इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूं जिससे तुम एमएचसीटी को इन्हीं 45 डेज में क्रैक करोगे और तुम खुद हैरान हो जाओगे कि ये पॉसिबल हुआ कैसे। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करने वाली हूं। एक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जो तुम्हें हेल्प करेगी एमएचसीटी को क्लियर करने के लिए, एंड दैट यू शुड श्योरली नो अगर सीरियस हो एग्जाम के बारे में और इसी साल अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। मैं वीडियो को बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखूंगी क्योंकि टाइम पहले ही बहुत कम है एंड आई वांट यू ऑल to benefit the maximum out of this video. So let's get started. तो सबसे पहले तो बच्चों में तुम्हारे दिमाग का जो एक मिथ है या एक जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है ना, मैं उसको हटा के फेंक देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक वो डाउट रहेगा ना इस वीडियो से तुम्हें कोई हेल्प होने वाली है, ना मुझसे तुम्हें कोई हेल्प होने वाली है, और ना ही मैं तुम्हें जो भी बताने वाली हूँ उससे तुम्हारा कुछ भी भला होगा। तो सबसे पहले तो ये बच्चों की, अगर तुम्हारे अराउंड कोई भी ऐसा इंसान है ना जो तुम्हें ये कह रहा है कि भाई इतने कम टाइम में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो उसको ना टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। उसको बोलो कि भाई आपसे नहीं होता होगा लेकिन मुझसे तो होता है, क्योंकि मैं वी लर्न लीगल के चैनल को फॉलो करता हूं। नॉट इवन किडिंग अबाउट इट बच्चों। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन, इट इज मोर अबाउट रियली वर्किंग विद द एग्जैक्ट करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड पिन पॉइंट पे आपको सही हिट करना होता है बच्चों, एंड यू विल गेट थ्रू द पेपर। आई एम गारंटिंग यू दिस। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि तो समय पहले ही कम होता है और हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम सही चीज को सही वक्त पे पढ़ ही नहीं पाते हैं, और फिर हमें रियलाइज होता है एग्जाम के बाद कि यार इतना टफ भी नहीं था और मैं सही से क्योंकि पेपर को समझ ही नहीं पाया, इस वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बट आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखते हो बच्चों, इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि तुम्हें एमएचसीटी के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू सी दिस पेपर विद अ वेरी न्यू एंड इजी पर्सपेक्टिव कि ये ऑलमोस्ट तुम क्रैक कर ही चुके हो। अब उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट मुझे तुम्हारे लिए करना था बच्चों, वो था मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। इसे फटाफट से ज्वाइन कर लो। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे इस ग्रुप में आ चुके हैं। इस ग्रुप में मैं तुम्हें एग्जाम डे तक इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, पीवाईक्यू, उनके एनालिसिस, बहुत सारी मैराथन फ्री क्लासेस, बैकलॉग की कवरेज, आपकी बहुत सारी फ्री प्रैक्टिस क्विजेस और मॉक्स देने वाली हूं, बिल्कुल फ्री देने वाली हूं बच्चों। तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, तो इसको इस वीडियो को देखते देखते ही ज्वाइन कर लेना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर उधर फालतू के ग्रुपों में तुम बैठे रहोगे ना तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और इस चक्कर में जो एक्चुअल सही तैयारी थी वो तुम छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये थी अनाउंसमेंट नंबर 1। अनाउंसमेंट नंबर 2 के लिए थोड़ा सा तुम वेट करना, क्योंकि उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा जो आउटलुक है इस एग्जामिनेशन को लेके और खुद को लेके वो थोड़ा सा सही हो जाए, थोड़ा तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस फील हो, और तब मैं तुम्हें अनाउंसमेंट नंबर 2 के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप बच्चों कि पहले तो तुम्हें ये क्लियर हो गया है कि एमएचसीटी को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। इन्हीं 45-50 डेज में आप कर सकते हो बच्चों, पर शर्त सिर्फ एक है कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर टॉप नॉच स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इधर उधर भटकने का टाइम नहीं है और तुम्हें उसी को फॉलो करते हुए इस एग्जाम को क्लियर करना है। अब इसी बात पे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना तुम्हें एक अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होगा। एमएचसीटी कोई नया एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जो तुमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा या फिर तुम्हें इसके सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होगा। ये बच्चों क्लैट का ही छोटा भाई है, बल्कि उससे बहुत ईजी भाई है। अगर तुम उन बच्चों में से हो जिसने क्लैट का पेपर दिया था और तुम पेपर के लेंदी होने की वजह से, या तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी, तुम्हारी रीडिंग स्पीड उतनी फास्ट नहीं है, उस वजह से पेपर तुम्हारा अगर छूट गया और तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया था, एमएचसीटी इज टू योर रेस्क्यू बच्चों। अब तुम एग्जांपल लो बच्चों, अगर कोई एक स्प्रिंटर है जो बहुत बढ़िया रेस लगाता है, उसके लिए 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये वही बात है, तुम्हारे लिए भी क्लैट और एमएचसीटी में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, क्योंकि पेपर पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम। हाँ, बस डिफरेंस ये है एमएचसीटी और इजी पड़ता है इस मामले में, क्योंकि वो डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। इसमें तुम्हें लंबे लंबे पैसेजेस, लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की कोई नीड नहीं है। एक टॉपिक एक क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक दूसरा क्वेश्चन, साफ सीधी बात। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। दूसरी गुड न्यूज सुन लो बच्चों कि एमएचसीटी के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां क्लैट में आपको 0.25 लूज करना पड़ता था हर रॉन्ग आंसर के लिए, एमएचसीटी में ये पंगा भी नहीं है। तो मैं बस ये चाहती हूँ बच्चों कि तुम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा शिफ्ट करो, कि तुम ऑलरेडी जो है ना पढ़ चुके हो बच्चों एमएचसीटी के बारे में। सब्जेक्ट्स एकदम सेम है, वही वाला मैथ्स है, उतनी उसकी वेटेज है, लीगल है, इंग्लिश है, लॉजिकल है और तुम्हारा करंट अफेयर्स एंड जीके है। बस इन सब्जेक्ट्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में क्या करना है, ठीक है। तो मैं पहले सारे सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ फटाफट बच्चों, ठीक है। लीगल रीजनिंग के लिए तुम्हें क्या करना है बच्चों की बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ जाने की नीड नहीं है। इसमें उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और स्पेशली बच्चों मैंने देखा है इसमें कोई करंट अफेयर्स यानी लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी खास कोई पूछे नहीं गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड
क्वेश्चंस। मतलब आपको कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक प्रिंसिपल दिया हुआ है ऑफ लॉ, आपको उसको अज्यूम करना है, समझना है उसको और उसके अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना है इन द गिवन सिनेरियो। ठीक है, तो इस केस में बच्चों आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छे से करके जाना है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ अच्छे से करके जाना है, टॉर्ट का लॉ अच्छे से करके जाना है, और जो बहुत ही कॉमनली आप सुनते हो लॉज को, बस उन्हीं को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस भी इन्हीं टाइप की क्वेश्चंस की करनी है। बहुत पीएचडी करने मत बैठ जाना बच्चों, बहुत ज्यादा डीप लॉ के क्वेश्चंस इसमें नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर आप थोड़ा भी डिसेंट पढ़ के गए हो और आपको थोड़ा लॉ आता है, आप क्लैट की तैयारी कर चुके हो, आपको सिर्फ उनको अपने फिंगर टिप्स पे रिवाइज करना है एंड यू विल बी गुड। लॉजिकल में अगर हम जाएं बच्चों तो इसमें कोई खास सीआर वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, जहां पे क्लैट के बच्चे काफी रोते थे इसको लेके, वो अजम्पशन स्टेटमेंट वाले बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें एक्चुअल लॉजिकल वाले यानी जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इन तरीके के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही डिसेंट लेवल के हैं बच्चों। ठीक है, सो तुम्हें क्या करना है बच्चों, अगर तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं या पहले के एमएचसीटी के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें तुम प्रैक्टिस करो और पेपर की डेप्थ को समझने की कोशिश करो। इसके पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है बच्चों, बट फिर भी मैंने कुछ पीवाईक्यूज को अरेंज करने की कोशिश की है, कंपाइल करने की कोशिश की है, जो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया भी था, तो तुम उसको ज्वाइन करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीवाईक्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू इंग्लिश बच्चों, वेटेज वगैरह आपको आइडिया होगा, इसकी ऑलमोस्ट क्लैट जैसी वेटेज है बच्चों, लेकिन यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस आपको ग्रामर से, टेंसेस से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, इनसे भी देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है बच्चों, चुपचाप यूट्यूब पे जाना और कोई भी 10th लेवल की भी अगर इंग्लिश की क्लास है ना, जो बेसिक ग्रामर को डिस्कस कर रही है, बस उसको देख लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके ऊपर के लेवल का कुछ भी करने की नीड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब बचा है बच्चों मैथ्स और हमारा करंट अफेयर्स, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स को छोड़ने की गलती जो करके जाएगा वो 8 मई को एमएचसीटी के एग्जाम में बड़ा पछताएगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा डिफरेंस क्रिएटर है जैसे वो क्लैट में भी डिफरेंस क्रिएट करता था, लेकिन एमएचसीटी में बच्चों क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। इसमें तुम्हें कोई डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं करना पड़ता या फिर डेटा को डिड्यूस नहीं करना पड़ता एक पैसेज में से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो। 8 से 10 मार्क्स आपको इसी में से मिल सकते हैं एंड मैथ्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है। वही टॉपिक्स है बच्चों, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, इन्हीं को आपको करके जाना है, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। इनसे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अब आखिरी में बच्चों हम बात करते हैं एंड एड्रेस करते हैं द एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज करंट अफेयर्स। तो एमएचसीटी में बच्चों लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लास्ट 6 to 7 मंथ्स का होता है। और इसमें एक बच्चों छोटा सा सीक्रेट है जो आपको पता होना चाहिए था, उतना बड़ा सीक्रेट है भी नहीं, कि एमएचसीटी के करंट अफेयर्स में ना आपको काफी सारी स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी एंड महाराष्ट्र स्पेसिफिक जीके एंड करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगी। अब इस केस में क्या होता है ना बच्चों, जब हम क्लैट की तैयारी करते थे तो उसमें जो स्टैटिक जीके थी ना, वो ऑनगोइंग करंट टॉपिक्स की ही स्टैटिक जीके हुआ करती थी, तो उनको गेस करना उतना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन जितना मैंने एमएचसीटी के पेपर्स को एनालाइज किया है ना, इसमें स्टैटिक जीके काफी स्टैटिक ही है। मतलब आप ऐसे गेस नहीं कर पाओगे कि भाई आजकल कुछ चल रहा था करंट अफेयर्स में तो उससे क्वेश्चन आ गया, जैसे कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, या कौन सी कन्वेंशन से बना था। आ सकता है, लेकिन नॉट बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज बट बिकॉज दे जस्ट वॉन्टेड टू आस्क इट। ठीक है, तो उस केस में आपको बच्चों क्या करना है, कुछ बेसिक्स को प्रिपेयर करके जरूर जाना है, जैसे कि नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री, इंडिया में किस किस ने नोबेल प्राइज जीता है, कौन कौन से फील्ड में जीता है, लेटेस्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके अलावा बच्चों जैसे कि बायोलॉजी के लिए या फिर कुछ मेडिसिन की डिस्कवरी, इन्वेंशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, इन तरीके के टॉपिक्स को आपको करके जाना है। लूसेंट अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी कर सकते हो, वरना बच्चों बहुत सारे इस तरीके के पीडीएफ्स मैं भी अपने ग्रुप में शेयर कर रही हूँ और करने वाली हूँ, तो आप वहां से भी उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मॉक्स की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जितना जरूरी इन सब चीजों को पढ़ना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है मॉक्स को प्रैक्टिस करना। क्योंकि बच्चों टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं बिल्कुल तुमसे ये नहीं बोलूंगी कि हर दिन मॉक करे चले जाओ। अगर कर सकते हो तो भाई नथिंग बेटर देन दैट, अगर तुम उस पोजीशन में खुद को फील करते हो तो। क्योंकि बच्चों एमएचसीटी का जो मॉक है ना, इट इज एक्चुअली अ प्रिपेरेशन ओनली। वो आपका रिविजन है, लर्न करने का एक तरीका है। क्योंकि बच्चों इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होने नहीं वाला है। 120 क्वेश्चन का मॉक होगा अगर आप फुल मॉक करते हो तो। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एमसीक्यू है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आपको वो याद भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, बिकॉज आपने उसको एक एमसीक्यू पैटर्न में सॉल्व करा था। आ रही है बात समझ में? तो क्योंकि बच्चों आपको हमेशा रटने की जरूरत नहीं है, बुक्स को खोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक्स भी अवेलेबल हैं तो भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो बहुत बहुत रेगुलरली टाइमर के साथ। और जिन भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप गलत मार्क कर रहे हो, उसको बस रिवाइज कर लो। आई एम श्योर बच्चों अगर आप ऐसा कर जाओगे ना, तो अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आया तो आप वहां पे गलती नहीं करोगे।
ठीक है। तो आप पहले अपने इन 5 सब्जेक्ट्स में ये अप्रोच रखोगे, देन आप मॉक्स को भी करोगे। और 2-3 बातें हैं बच्चों लास्ट में जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जिनका आप ध्यान रखोगे। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश तुम्हारे साथ कोई ऐसा होता जो इन लास्ट 45 डेज में तुम्हें एक पुश दे पाता, तुम्हें गाइड कर पाता और इस सारे मटेरियल और रिसोर्सेज में तुम्हारी हेल्प कर पाता, तुम्हें मॉक्स दे पाता, then बच्चों I am right here, We Learn Legal is right here for you and this brings me to my announcement number 2। ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बच्चों तो इसको प्लीज स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद तुम्हें खुद से है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं इस जर्नी में टू क्रैक योर MHCT पेपर इन लास्ट 45 डेज, देन बच्चों दिस इज द क्रैश कोर्स दैट यू नीड फ्रॉम माई साइड। ये मैंने बहुत सोचने के बाद और बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद ही लॉन्च करने का प्लान किया है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में बच्चों मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें अभी बताई मैं बिल्कुल इजी और सिंपल स्टेप्स में अपने टीममेट्स के साथ और खुद पढ़ा के तुम्हें कंप्लीट करवाने वाली हूं। इन 45 डेज में बच्चों हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करेंगे, हर दिन जो भी हम पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर क्लास में भी लास्ट का 30 मिनट प्रैक्टिस सेशन ही होने वाला है क्योंकि टाइम कम है बच्चों तो पढ़ाई और प्रैक्टिस साथ में करनी ही पड़ेगी। हर दिन तुम्हारी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, इवनिंग क्लासेस होंगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी बच्चों, पहले से प्री रिकॉर्डेड क्लासेस सेशंस और कंसेप्चुअल वीडियोस अवेलेबल होंगी तुम्हारे डैशबोर्ड पे ताकि तुम खुद से उन्हें पढ़ सको, रिवाइज कर सको और अपने पेस पे तैयारी कर सको। इसके अलावा बच्चों तुम्हें मिलेंगे 10+ मॉक्स जो ऑनलाइन बिल्कुल MHCT के पैटर्न पे ही तुम्हें मिलेंगे एंड यू विल हैव रेगुलर 4 to 5 क्लासेस इन अ वीक फॉर करंट अफेयर्स एज वेल बच्चों, क्योंकि इसमें ऑनगोइंग भी पढ़ना जरूरी है और बैकलॉग भी करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों इस क्रैश कोर्स में मैं स्पेशल फोकस देने वाली हूं स्टैटिक जीके पे और महाराष्ट्र स्पेसिफिक जीके एंड करंट अफेयर्स पे, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड सो दैट तुम्हारा इस साल पेपर अच्छा हो और तुम इसी साल बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में महाराष्ट्र में एडमिशन ले सको। बाकी डिटेल्स के लिए बच्चों तुम इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी, इसको चेकआउट कर लेना। कुछ भी हो तो तुम कॉल बैक का फॉर्म फिल कर सकते हो एंड यू हैव टू गेट स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। एक बात मैं तुम्हें प्रॉमिस करके बता रही हूँ बच्चों की इस क्रैश कोर्स के बारे में मैं इसके अलावा 2 से 3 वीडियो में ही शायद बात करूंगी, उसके अलावा मैं इसकी कोई बात नहीं करने वाली हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो वाकई में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे अपना सरदर्द नहीं बढ़ाना उन बच्चों को एनरोल करके जिनको आता भी कुछ नहीं और जो पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर तुम सीरियस हो, एक अच्छा क्रैश कोर्स चाहते हो एंड यू डोंट इवन वांट टू रिप योर पॉकेट एज वेल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड बच्चों, ठीक है। तो इन नंबर्स पे कॉल कर लेना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अगर तुम्हें बैच के बारे में कुछ भी और पूछना है तो, एंड इट इज गोइंग टू बी द ओनली थिंग दैट यू नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ओके। अब आखिर में बच्चों एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी की मैं जो तुमसे बात कर रही थी, 2-3 पॉइंट्स से तुम्हें ध्यान देने हैं। पहला तो ये बच्चों कि तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करना है, 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट में सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चों गैप हो गया है क्लैट और एलिट के बाद तो हो सकता है तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हो, तो प्लीज टाइमर के साथ बैठ के मॉक्स को जरूर देना। सेकंड चीज, मैथ्स को अगर इग्नोर करके जाओगे बच्चों तो ये पेपर भी तुम्हें ऐसे इग्नोर करेगा, ठीक है। तो मैथ्स को जरूर करना है। अगर 8 में से 8, 10 में से 10 नहीं भी ला पा रहे हो तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स कुछ तो लाओ, लेकिन मैथ्स को एकदम छोड़ के मत आ जाना बच्चों, तुम पहले रेस से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, करंट अफेयर्स एंड जीके में लास्ट 6 मंथ्स को ज्यादा फोकस में रखना और इस तरीके के क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहां पे इंडिया बहुत प्राइमरी रही है, कोई एक पर्सनैलिटी है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या कोई इन्वेंशन हुआ है, या कुछ एक बुक या ऑथर का कुछ आया है, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, यहां पे तुम्हें महाराष्ट्र स्पेसिफिक स्टैटिक जीके और महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर्स डेफिनेटली पता होने चाहिए, जैसे कि बच्चों महाराष्ट्र की पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, उसमें कितने सीट्स हैं, उसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है हमारे राज्यसभा में, या फिर वहां पे डू दे आल्सो हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल अलोंग विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, यस और नो, अगर हैं तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द गवर्नर, ये तो तुम्हें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड चीजों को भी तुम्हें पढ़ के जाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ये महाराष्ट्र का स्टेट का पेपर है, इट्स नॉट अ नेशनल लेवल पेपर जहां पे अलग अलग स्टेट्स की इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं हो पाती है, ठीक है। ये एक स्टेट का पेपर है, वो आपसे जरूर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको उनकी खुद की स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस बच्चों, लास्ट में आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर दैट दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। प्लीज बस होप को लूज आउट मत करना बच्चों। कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक जरूर करना बच्चों, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर डालना। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर MHCT स्पेसिफिक स्टूडेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस क्रैश कोर्स ऑल्सो, जिसके बारे में मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था। विद दैट बच्चों, ऑल द बेस्ट। मैं 2-3 वीडियोस और लेके आने वाली हूं टू हेल्प यू ऑल विद द MHCT पेपर एंड इवन द अपकमिंग लॉ प्रिपरेशन एज वेल, तो सब्सक्राइब कर लेना if this channel is helpful to you. I'll see you all in the upcoming videos. Bye everyone.